और आज भी जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसमें ये तीनों की अघाड़ी जो सरकार बनी हुई है, तीन पहिए वाली सरकार, वो उसी समय को रिपीट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है कि अगर आप छेड़ लोगे तो वो आपको घरों से बाहर निकाल के ज़मीन पे पटकेगा और आपको इसमें बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे कि आप हमारे संविधान के साथ कोई मजाक करें। कारण सिर्फ इतना है कि वो इंसान सच बोलना जानता है। भैया, शेरों के अंदर वो जिगर रहता है कि वो सच बोलते हो, दहाड़ के बोलते हैं, और तुमको लगता है कि तुमने एक शेर पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया तो वो चुप बैठ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज हिंदुस्तान का हर शहर जागना चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को जागना चाहिए कि एक कर्मठ इंसान, एक निष्ठावान इंसान के साथ अगर इस तरीके का हो सकता है तो कल को आपके घरों के अंदर भी ये घुस सकते हैं। तब आप क्या करेंगे? आज आवाज उठाइए और आज ही आवाज उठा करके इनको दबा दीजिए, इनको कुचल दीजिए। यही आज का बीड़ा है जनता का भी और यूथ का भी। ये जो उद्धव ठाकरे की जो सरकार है ना, परमवीर जी सिंह की, तो वो ये काम करती है जो आपको बालों से पकड़ के उठाकर लेकर जा रही है, उनके बेटे के थप्पड़ मार रही है, उनकी वाइफ को धक्का दे रही है। ये कहाँ का संविधान है? कहाँ, कौन सा हमारा लॉ कहता है कि आप किसी की वाइफ को धक्का दो? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ। और जिस तरीके से इस देश में प्रेस की आवाज़ दबाई जा रही है और एक सेलेक्टिव मीडिया की ही आवाज़ दबाई जा रही है, जो कि अर्नब गोस्वामी को आज सुबह 6 बजे बिना सम्मन और बिना नोटिस के उनके घर पे 25 से 30 पुलिस वाले आ जाते हैं और उनको ज़बरदस्ती अरेस्ट किया जाता है। तो उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट अंकुर सचदेवा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से आज देखा गया कि लोकतंत्र की हत्या की गई, किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? तंत्र की हत्या तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन इन लोगों ने सुशांत को मारा था। आज इन लोगों की सरकार ने चरम सीमा का अपना एक अलग ही आयाम तय कर लिया है। लेकिन ये लोग ये बात नहीं जानते कि जो हमारे देश की जनता है वो अर्नब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। उन्होंने अर्नब ने जाते जाते पुलिस वैन से बताया था कि इन्होंने किस तरीके से उनके छोटे बच्चों के साथ अन्याय किया गया, उनके साथ मारपीट की जाती है। आप अपने आप को समझ क्या रखा है? आप लोगों को क्या लगता है तानाशाही चल रही है? और तानाशाही चलती रहेगी आपके होते हुए। आपको शायद मेरे को 1975 का इमरजेंसी याद दिलाना चाहिए, जब राजनाथ गोविंद जी ने 77 में गांधी जी की पूरी सरकार गिरवा दी थी केवल उनके करप्शन और घोटालों की वजह से। और आज का समय फिर से वही कहता है कि आप लोगों की सरकार आज गिरने की चरम सीमा पे आ चुकी है। अगर आज की सरकार ये ऐसे ही खड़ी रहेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि महाराष्ट्र के अंदर दंगे फसाद होंगे, वहाँ पे लोगों का खून बहाया जाएगा। और अगर इसी तरीके से ये सरकार चलती रही और ये तानाशाही ऐसी चलती रही तो हिंदुस्तान की जनता का रोज देखते हुए इन लोगों को बाकायदा बॉम्बे कूच किया जाएगा और बॉम्बे कूच करके इनके घरों पे जाकर के आक्रमण किया जाएगा। एक्चुअली ये जो सरकार है ये लोगों की सेफ्टी के लिए सरकार नहीं है। मुंबई की सरकार के बारे में आपको बता रहा हूँ, आपका जो ब्रेन है ना उसके लिए खोल रहा हूँ कि ये जो मुंबई की सरकार है आपकी रक्षा करने के लिए नहीं है, आपका घर तोड़ने के लिए है। अगर आपका घर टूटता है तो वहाँ पे मुंबई सरकार खड़ी होगी। अगर आपको किसी को हैरेस करना है तो वहाँ मुंबई सरकार खड़ी होगी। किसी को घर से उठाना है बाल पकड़ के, देखा ही होगा ना कि कैसे उठाया बाल पकड़ के, तो वहाँ मुंबई सरकार ही होगी और कोई सरकार नहीं होगी, क्योंकि कोई ऐसी सरकार ये ऐसे टुच्चे काम नहीं करती। ये जो उद्धव ठाकरे की जो सरकार है ना, परमवीर जी सिंह की, तो वो ये काम करती है जो आपको बालों से पकड़ के उठाकर लेकर जा रही है, उनके बेटे के थप्पड़ मार रही है, उनकी वाइफ को धक्का दे रही है। ये कहाँ का संविधान है? कहाँ, कौन सा हमारा लॉ कहता है कि आप किसी की वाइफ को धक्का दो, किसी के बेटे को चाटा मारो? आप उसको एक मीडिया का जो एडिटर है, चीफ एडिटर है, चीफ, ठीक है, वैसे तो मीडिया के किसी भी बंदे को नहीं मानना चाहिए, जो चीफ एडिटर है आप उसको बालों से पकड़ कर लेकर जा रहे हो। यार वो कसाब है क्या आपकी नजरों में? वो है क्या इंसान? आप क्या समझते हैं ऐसे इंसान को? वो क्या गोला बारूद उस असला रखता है? क्या रखता है वो? ड्रग्स रखता है? क्या रखता है? आप लोग आप मेरे को ये बताइए सर जिस तरीके से देखा गया कि हमेशा से अर्नब गोस्वामी हमेशा देश हित की बात करते हैं, और जो देश हित की बात करता है उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करना, क्या ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी? जी देखिए, हमारे देश में वो सरकार चल रही है आज के समय में जो अजमल कसाब का भी समर्थन कर देती है। तो अर्नब गोस्वामी की तो बात ही क्या रह गई, उनके लिए तो वो नेशनलिस्ट इंसान, हर वो इंसान जो नेशनलिस्ट है वो आतंकवादी है। लेकिन ये महाराष्ट्र की सरकार को समझ लेना चाहिए कि अगर संविधान को ताक पे रख के ये लोग कोई काम करेंगे तो हिंदुस्तान की जनता का रोज इनके घरों तक पहुंचेगा। ये उस आंच को बढ़ावा दे रहे हैं जिस आंच में अपनी सरकार ही नहीं, बाकायदा इनकी पूरी पीढ़ियां जला करके रख दी जाएंगी। 1975 में इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, वो चलते चलते राजीव
गांधी तक आई थी, तब भी इन्होंने रामनाथ गोविंद जी को गिराने की कोशिश करी थी। उनका इंडियन एक्सप्रेस का जो ऑफिस था इन लोगों ने गिरवा दिया था। और आज भी जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसमें ये तीनों की अगाड़ी जो सरकार बनी हुई है, 3 पहिए वाली सरकार, वो उसी समय को रिपीट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है कि अगर आप छेड़ लोगे तो वो आपको घरों से बाहर निकाल के ज़मीन पे पटकेगा, और आपको इसमें बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे कि आप हमारे संविधान के साथ कोई मजाक करें। जी सर, क्या आपको लगता है कि जो महाराष्ट्र सरकार है, उद्धव ठाकरे, उनकी ये बौखलाहट ही अब इस तरीके से बोल रही है कि अब वो बिल्कुल ही तानाशाही पर उतर आए हैं? क्या लगता है आपको? जी हाँ, ये असल में बौखलाहट ही है, क्योंकि जिस तरीके से इनको सुशांत केस में बार बार जूते पे जूते पड़े हैं वर्ल्ड वाइड ही, केवल ये हिंदुस्तान में नहीं पड़ा है। आप देखिएगा इंटरनेशनल जो ऑडियंस है हमारे देश की, जो सुशांत से प्यार करती थी, उन्होंने भी बाकायदा भिगो भिगो के जूते मारे इन लोगों के। और जब उन लोगों ने जूते मारे तो इन लोगों की बौखलाहट केवल एक ही बंदे पे निकल रही है, और वो है अर्नब गोस्वामी। कारण सिर्फ इतना है कि वो इंसान सच बोलना जानता है। भैया, शेरों के अंदर वो जिगर रहता है कि वो सच बोलते हो, दहाड़ के बोलते हैं। और तुमको लगता है कि तुमने एक शेर पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया तो वो चुप बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सर, किस तरीके से देखते हैं आप लुटेंस मीडिया को, जो अब सामने भी नहीं आ रही है, अर्नब गोस्वामी के लिए खड़े नहीं हो रहे? क्या आज अर्नब गोस्वामी के साथ ऐसा हो रहा है? क्या इन फ्यूचर उनके साथ भी ऐसा हो सकता है? उनको सामने आना चाहिए, नहीं आना? क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, गीदड़ों से शेरों की सवारी करने का आप हक छीन नहीं ले सकते। मतलब अगर आज का समय देखा जाए तो आज का दिन वो दिन है जब एक लाइन खिंच जाएगी। अगर इस मीडिया के साथ कोई मीडिया आकर के, लुटियंस मीडिया नहीं खड़ी होती है, तो ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा देश की जनता के दिमाग में कि हमको किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना है। और अगर ये लोग आज रिपब्लिक के साथ खड़े होते तो कहीं ना कहीं एक स्कोप रह जाता है इतने घोटालों के बाद भी कि हिंदुस्तान की जनता इन्हें माफ़ कर दे। लेकिन अगर ये साथ में आके नहीं खड़े होते तो आज से ही हिंदुस्तान की जनता इनको अपने जूतों पे रखेगी और अर्नब गोस्वामी के सर पे रहेगा ताज, जो कोई भी उतार नहीं पाएगा कभी। सर, देखा गया कि आज सुबह AK-47 लेके घुसे उनके घर पर, और 25 से 30 पुलिस वाले। क्या वो कोई आतंकवादी हैं? क्या वो कोई टेररिस्ट है? क्या वो कोई मर्डरर है जो उनके घर पर? वो तो हमेशा सच्चाई का साथ देते, तो ऐसा क्यों किया मुंबई पुलिस ने? क्या वो बौखलाहट में किया या फिर उनको किसी चीज़ का डर है? जी देखिए, ऐसा है, अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो कलम की ताकत है वो बंदूक की ताकत पे भारी पड़ रही है। और जब ये लोग, इन लोगों को दिखने लगा कि अर्नब गोस्वामी को ये किसी भी तरीके से दबा नहीं सकते, इनको झुठला नहीं सकते, इनको नकार नहीं सकते, इन्होंने अपनी चरम सीमा लांघ दी। इन्होंने कहा कि भैया हम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अर्नब गोस्वामी को दबा लिया जाए। लेकिन ये बात ये भूल गए कि अर्नब गोस्वामी के कंधे के पीछे जो हाथ है वो है हिंदुस्तान के देश की जनता का, हिंदुस्तान का यूथ का। और अगर आपने अर्नब गोस्वामी को हाथ लगा के रखा है तो आप सीधे सीधे हिंदुस्तान की जनता के ऊपर तमाचा मार रहे हो, और ये हम सहन नहीं करेंगे। आज हिंदुस्तान का हर शहर जागना चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को जागना चाहिए कि एक कर्मठ इंसान, एक निष्ठावान इंसान के साथ अगर इस तरीके का हो सकता है तो कल को आपके घरों के अंदर भी ये घुस सकते हैं। तब आप क्या करेंगे? आज आवाज उठाइए और आज ही आवाज उठा करके इनको दबा दीजिए, इनको कुचल दीजिए। यही आज का बीड़ा है जनता का भी और यूथ का भी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे अंकुर सचदेवा हमारे साथ। और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है आज, वो सभी उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, और न्यूज़ चैनलों को भी आना चाहिए, सामने आना चाहिए और अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े होना चाहिए। और सभी लोगों से ये दरख्वास्त करेंगे हम कि अर्नब गोस्वामी, जो कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। धन्यवाद।